क्या टेलीग्राम भारत में होगा बैन? आईटी मंत्रालय ने गृह विभाग से मांगी रिपोर्ट, जानिए पूरा मामला। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। टेलीग्राम के प्रमुख पावेल दुरोव की पेरिस में गिरफ्तारी के साथ ही कंपनी की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। आरोप है कि उनके मंच का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने और ड्रग तस्करी जैसे अपराधों के लिए किया गया था। इसके बाद अब भारत में भी टेलीग्राम पर बैन का खतरा मंडराने लगा है। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से ये जानकारी मांगी है कि क्या भारत में भी टेलीग्राम ने किसी नियम का उल्लंघन किया है। टेलीग्राम के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ दुरोव को पेरिस हवाई अड्डे पर एक गिरफ्तारी वारंट की तामील करते हुए हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस और रूस की दोहरी नागरिकता रखने वाले 39 वर्षीय दुरोव को शनिवार को अजरबैजान से फ्रांस में उतरने के बाद पेरिस ले बोर्गेट हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया। सूत्रों ने बताया कि फ्रांस के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए आईटी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से टेलीग्राम के खिलाफ लंबित शिकायतों की जांच करने और संभावित कार्यवाही के बारे में गौर करने को कहा। आईटी मंत्रालय इस तरह के मामलों में जांच एजेंसी नहीं है और मंत्रालय के तहत गठित सीआरटी इन भी साइबर अपराधों पर नहीं बल्कि साइबर सुरक्षा अपराधों पर ध्यान केंद्रित करता है। सूत्रों ने कहा कि यहाँ असली सवाल यह है कि क्या कोई शिकायत है, क्या भारत में भी ऐसी स्थिति है, स्थिति क्या है और क्या कार्यवाही की जरूरत है। टेलीग्राम की शुरुआत साल 2013 में हुई थी। भारत में इसके लगभग 50 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। ये पूछे जाने पर कि एक मैसेजिंग ऐप होने के नाते क्या टेलीग्राम सुरक्षित पनाहगाह प्रावधान का हवाला दे सकता है, सूत्रों ने कहा कि उस स्थिति में उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करना होगा, जरूरी होने पर जानकारी देनी होगी और किसी भी जांच में मदद करनी होगी। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उम्मीद है कि व्हाट्सएप, गूगल मीट और टेलीग्राम जैसे इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप नियमों का बाकी सभी सेवा प्रदाताओं की तरह पालन करेंगे। उद्योग निकाय सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI ने सोमवार को कहा कि ओवर द टॉप OTT संचार ऐप को दूरसंचार अधिनियम 2023 से बाहर करने की मांग करना भ्रामक है, क्योंकि विभिन्न गैर क्षेत्रीय नियमों के दूरसंचार कंपनियों पर भी लागू होने से वे अन्य नियमों के दायरे में आते हैं। COAI के सदस्यों में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया शामिल हैं। COAI के महानिदेशक SP कोचन ने कहा कि COAI ये बताना चाहता है कि देश की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस संबंध में OTT आधारित संचार सेवाओं सहित सभी संचार सेवा प्रदाताओं को देश के अपेक्षित निर्देशों का पालन करना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्वतंत्र भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज स्वतंत्र भारत न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।